लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दर्शक दीर्घा में सफेद कुर्ता पायजामा पहने बैठे राहुल गांधी की तस्वीर चर्चा में है। ये चर्चा विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर हो रही है। अपने नेता को पीछे की पंक्ति में बिठाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और राष्ट्रीय समारोह के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं के चौतरफा आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। इस दौरान राहुल गांधी के अगल बगल में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बैठे थे। राहुल के ठीक आगे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय बैठे थे। इसके अलावा यहां अग्रिम पंक्ति में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान बैठे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उस वक्त विपक्ष की नेता के तौर पर सोनिया गांधी को हमेशा इस तरह के आयोजनों में सबसे आगे की पंक्ति में बिठाया जाता था। आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन और इस तरह के आयोजन में बैठने की व्यवस्था का काम रक्षा मंत्रालय का होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए भ्रष्टाचारियों के कथित महिमा मंडन के चलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान रहा है, इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हालांकि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाने के बाद आए रक्षा मंत्रालय के स्पष्टीकरण से भी कांग्रेस खुश नहीं दिखी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी छोटी मानसिकता के हैं, तभी तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। अगर कैबिनेट स्तर के किसी नेता को 5वीं पंक्ति में बैठाते हैं तो ये मोदी सरकार की ओछी मानसिकता को दिखाता है, छोटी मानसिकता को दिखाता है। क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है
वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।